नमस्कार। आज हम मुग़ल चित्रकला के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फारस का चित्रकार बेहजाद, जिसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, संभवतः बाबर के समय भारत आया था, क्योंकि तुजुके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बेहजाद का ही नाम मिलता है। इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है। मुग़ल चित्रकला का जन्मदाता हुमायूं को माना जाता है। फारस में अपने निर्वासन के दौरान उसकी भेंट सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से हुई। बेहजाद के इन शिष्यों के सहयोग से हुमायूं ने भारत में मुग़ल चित्रकला की नींव रखी। अब्दुल समद ने जो कृतियां तैयार की वे गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। अकबर ने मुग़ल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला। मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम आईने अकबरी में प्राप्त होता है, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावल दास तथा अब्दुल समद अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में से थे। मुग़ल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुग़ल कालीन चित्र संग्रह हज़्मनामा है, जो दास्ताने अमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्रों का संग्रह है। इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छापे मिलते हैं। अब हम अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ लेंगे कि अलग अलग शासक जो है वो चित्रकला में कितना विकास हुआ उनके साम्राज्य में। तो अकबर को हम पहले देखेंगे। अकबर के समय में मुग़ल चित्रकला का नया रूप देखने को मिला। इसने शाही चित्रशाला की स्थापना के साथ बड़ी संख्या में हिंदू चित्रकारों की नियुक्ति भी की। अकबर ने दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार तथा उसकी कृति रज़्मनामा को मुग़ल चित्रकला के साहित्य में मील का एक पत्थर कहा है। रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण अब्दुल समद के राजदरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने किया था। दसवंत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाने के कारण 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। इसकी 2 अन्य कृति मिलती हैं खानदान तैमूरिया एवं तूतीनामा में। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के समस्त क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण आदि में निपुण था। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। अकबर के समय रज़्मनामा के अतिरिक्त अकबरनामा, बाबरनामा, योग वशिष्ठ, नफरत उल उन्स जैसी कृतियों का चित्रांकन हुआ। अकबर के समय में रूप चित्रकारी तथा भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। अकबर के समय बने चित्रों में यथार्थता और चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीव, भूदृश्यों आदि का चित्रण मिलता है। अब हम जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे कि चित्रकला का कितना विकास हुआ। तो जहांगीर का काल मुग़ल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर, दौलत बिशन दास, फारूक बेग, मनोहर तथा अबुल हसन शामिल थे। फारूक बेग, जो अकबर के समय मुग़ल चित्रशाला में प्रवेश किया था, जहांगीर के समय उसे बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर के समय हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई थी। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशन दास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। उसने शाह और उनके अमीरों तथा परिवार के सदस्यों के अनेक छवि चित्र बनाए। मनोहर बसावन का पुत्र और अपने समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने अनेक प्रसिद्ध छवि चित्रों का निर्माण किया, लेकिन तुजुके जहांगीरी में मनोहर का नाम नहीं मिलता है।
जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर मुरक्का चित्रशैली तथा पक्षियों के चित्रांकन के अग्रणी थे। इनके द्वारा साइबेरिया का एक बिरला सारस तथा बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्रांकन किया गया। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी उनकी रंग योजना, जो अत्यंत प्रभावशाली, चिंताकर्षक एवं चटकार होती थी। अबुल हसन ने तुजुके जहांगीरी के एक मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। दौलत ने बादशाह जहांगीर के आदेश पर बिशनदास गोवर्धन अबुल हसन का चित्र बनाने के साथ खुद का भी चित्र बनाया। चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों वाला चित्र अबुल हसन और मंसूर की संयुक्त कृति मानी जाती है। अब हम शाहजहां के साम्राज्य शासन में देखेंगे तो शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी, फिर भी उसने चित्रकला को प्रश्रय दिया। शाहजहां के समय आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। शाहजहां के समय में पहली बार रात्रि के दृश्यों का चित्रण तथा एक नई तकनीक सियासी कलम की शुरुआत हुई। शाहजहां के समय प्रमुख चित्रकारों में फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम मुरार, हुनर मुहम्मद, नादिर, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। शाहजहां के समय के चित्रों की विशेषता थी फ़कीरों और दरवेशों से मुलाकात के दृश्यों का चित्रण। अब हम औरंगजेब के समय का देखेंगे कि उनके शासन में कितना चित्रकला का विकास हुआ। तो औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने अपने समय के अंतिम वर्षों में चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त हुए हैं। औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकार इधर उधर जाकर बस गए, जहां पर अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उनके चेहरे पृथक पृथक कर कर बता सकता हूँ कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। और भी कुछ उनके पोस्टर्स हैं, चित्र हैं, जिनको हम देखेंगे कि एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र बसावन का बनाया हुआ है, अकबर के समय का। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र है, फारूक बेग, जहांगीर के समय का बनाया हुआ है। साइबेरिया का एक बिरला साहस उस्ताद मंसूर ने बनाया था। जहांगीर के आदेश पर बिशनदास गोवर्धन एवं अबुल हसन का एक सामूहिक चित्र तथा अपना भी एक चित्र दौलत ने बनाया था। बंगाल का एक अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर ने बनाया था। ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर अबुल हसन ने बनाया था। तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन ने ही बनाया था। जहांगीर कालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर का नाम तुजुके जहांगीरी में नहीं मिलता है, मनोहर का नाम याद रखिएगा। ये यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में संभवतः मिस्किन सर्वश्रेष्ठ थे। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिस्किन जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो ये थे मुगल कालीन चित्रकला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।